हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ए और बी ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इनके बीच में बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए कोवेलेंट बॉन्ड बी। अब समझते हैं इसके फ्यूजन को। इसका फ्यूजन दो टाइप से होता है। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, जिसमें कि ए कोवेलेंट बॉन्ड बी। यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इसको कर्व्ड एरो से मैं शो करूंगा। ये फिश हुक एरो होता है इस तरह का। इसमें कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कि ए डॉट प्लस बी डॉट, और ये जो स्पीसीज जनरेट होती है ये कहलाती है फ्री रेडिकल्स। सिमिलरली ये जो फ्यूजन था कोवेलेंट बॉन्ड का, ये एक दूसरे तरीके से भी हो सकता था, हेटेरोलिटिकली। हेटेरोलिटिक फ्यूजन जिसमें कि ए सिंगल बॉन्ड बी। अब यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से होता है कि इन दोनों एटम में से कोई एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो कुछ नई स्पीसीज इस तरह से जनरेट होती है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। ये इस केस में है कि व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। सपोज कि ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता देन बी, तो उस केस में ये फ्यूजन कुछ इस तरह से होता, ए बी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग ए की ओर हो जाती और इस केस में ए नेगेटिवली चार्ज होता और बी पॉजिटिवली चार्ज। ये कैटायन है, ये एनायन है। यहाँ पर ये एनायन है और ये कैटायन है, क्योंकि इस केस में हमने देखा है कि ए इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन बी। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसका जो क्लीवेज होगा या फ्यूजन होगा, वो दो वे में हो सकता है, होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ये सिमेट्रिकल फ्यूजन भी कहलाता है और ये कहलाता है एसिमेट्रिकल फ्यूजन। इसी तरह के हमारे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।